Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Jobs. Most important physics MCQs for PN Cadet, TCC, AFNS, GDP, CAE and एयर डिफेंस। इस वीडियो में मैं आपके साथ फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट MCQs शेयर करूंगा जो कि आपने अगर इनमें से किसी भी कोर्स में अप्लाई किया है पाकिस्तान नेवी के या पाकिस्तान आर्मी के या पाकिस्तान एयरफोर्स के, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू इस टाइप की आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो ये मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, ये फर्स्ट वीडियो है। मज़ीद वीडियोस भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज कंपोज्ड इज प्लाज्मा फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स। तो राइट आंसर है पार्टिकल फिजिक्स। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स आर 3, 5, 7 या 9। 7 राइट आंसर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, फोर्स, मास, लेंथ या टाइम। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी इनमें से? फोर्स। Next, which one of the following is not a unit of length? Angstrom, micron, radian, light year। कौन सा यूनिट ऑफ लेंथ का यूनिट नहीं है इनमें से? रेडियन। सी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ बेस यूनिट इन SI यूनिट्स? किलोग्राम, जूल, एम्पेयर, केल्विन। तो बी आंसर है जो बेस यूनिट यानी SI यूनिट बेस यूनिट नहीं है, जूल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ? एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, रेडियन, लाइट ईयर। इसका आंसर है रेडियन। कैंडेला इज द SI यूनिट ऑफ डैश, चार्ज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पावर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैंडेला किसका SI यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बी आंसर। The SI unit of plane angle is steradian, radian, degree, candela। तो SI यूनिट प्लेन एंगल का क्या है? रेडियन। Steradian is the angle which lies in 1 dimension, 2 dimensions, 3 dimensions या none। तो इसका जो आंसर है वो 3 dimensions। Next, the SI unit of the solid angle is degree, स्टेरेडियन, रेवोल्यूशन, रेडियन। तो इसका आंसर जो है वो बी है, स्टेरेडियन। नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर की SI यूनिट आपने बतानी है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की न्यूटन है और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच वन इज द हाईएस्ट पावर मल्टीपल? अब आपने बताने कि गीगा, मेगा, किलो और डेका इनमें से हाईएस्ट पावर मल्टीपल किसकी होती है? तो गीगा की होती है इनमें से। किलो एक्सपोनेंट 3, मेगा एक्सपोनेंट 6 और गीगा एक्सपोनेंट 9। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0173 आर। तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनके जो रूल्स हैं वो आपने अच्छी तरह रीड कर लेने हैं और ये इस टाइप का कोई भी आपके सामने MCQ आ सकता है। तो यहाँ अगर इस केस में देखें तो यहाँ एक रूल अप्लाई हो रहा है जिसमें यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे वो हम यानी कि वन से पहले जो भी ज़ीरो है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ जो रूल अप्लाई हुआ है। और 173 यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे। तो राइट आंसर ए है। नेक्स्ट, अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट फॉर टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड। तो राइट आंसर है डिस्टेंस। नेक्स्ट,
When two vectors are anti-parallel, the angle between them is 0, 180 degree, 90 degree, 270 degree, 180 degree. If a plus b equal to b plus a, this shows that addition of vectors is dash associative, commutative, additive या additive inverse. तो ये क्या शो करता है? कम्यूटेटिव. नेक्स्ट, विच वन इज अ वेक्टर? लेंथ, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वर्क. तो बताना है कि वेक्टर इनमें से कौन सा है. तो राइट आंसर जो है वो वेलोसिटी है. एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी या टॉर्क. तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? स्पीड. Rectangular coordinate system is also called dash polar coordinate, Cartesian coordinate, cylindrical coordinate या space coordinate. तो rectangular coordinate system को Cartesian coordinate system भी बोलते हैं. Next, the direction of a vector in space is specified by one angle, two angle, three angle. तो इसका आंसर जो है या नो एंगल, थ्री एंगल. राइट आंसर जो है वो सी है. इफ बोथ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर नेगेटिव देन रिजल्टेंट लाइज. अगर दोनों कंपोनेंट या जो वेक्टर के हैं वो नेगेटिव हैं तो रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ? थर्ड में लाई करेगा. थर्ड में जो हैं वो दोनों कंपोनेंट्स यानी एक्स वाई जो भी हैं वो नेगेटिव होते हैं. A single vector having the same effect as all the original vectors taken together is called resultant vector, equal vector, position vector या unit vector. Right answer जो है वो resultant vector. Next, a body is in dynamic equilibrium only when it is at rest, moving with a variable velocity, moving with uniform acceleration, moving with uniform velocity. तो right answer जो है वो moving with uniform velocity. Next, the unit vector along y-axis is x, I, j, k या none. तो राइट आंसर जो है वो j है. y-axis पे j होता है यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट, the angle between rectangular components of vector is 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री. तो एंगल जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान होता है वो 90 डिग्री होता है. A force of 10 Newton is acting along x-axis. Its component along y-axis is. तो y-axis पे क्या होगी? 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 8.66 या 0 न्यूटन. तो राइट आंसर जो है वो y-axis पे, y कंपोनेंट पे 0 न्यूटन. Next, dot product of two non-zero vectors is 0 when angle between them is. कब ज़ीरो होगा? जब एंगल क्या होगा? जब एंगल 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री. जब एंगल 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट टू नॉन ज़ीरो वेक्टर इज 0. नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाउंड बाय हेड टू टेल रूल, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग रूल. राइट आंसर जो है वो राइट हैंड रूल बी. नेक्स्ट, टॉर्क इज डिफाइंड एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म. ऑल आर करेक्ट. तो ये तीनों डेफिनेशंस ए बी सी जो हैं ये टॉर्क की हैं, इसलिए डी आंसर है. द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज डैश. तो टॉर्क का एसआई यूनिट क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है एफ मल्टीप्लाई बी एल होता है. तो एफ की जो है फोर्स की न्यूटन और एल लेंथ होती है मीटर. तो न्यूटन मीटर इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट, टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन. द करेक्ट आंसर फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी. तो अब आपको यहाँ पे टू वेक्टर्स गिवन हैं, उनके हैव मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन. आपने यहाँ पे रिजल्टेंट बताना, आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे रिजल्टेंट का और इजीली ये आपका जो निकलेगा आंसर
70 न्यूटन आ जाएगा कुछ। इसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 69 पॉइंट कुछ आएगा, जबकि उसे राउंड ऑफ करके 70 न्यूटन इसका आंसर है, राइट। इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल बी इन डैश, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो राइट आंसर है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। के कैंडिडेट्स, इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फिज़िक्स के एमसीक्यू शेयर किए हैं। उम्मीद करूंगा कि ये एमसीक्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल से अटैच रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।